बच्चों, मैं प्रीति गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे होमोफोन्स। तो होमोफोन्स क्या होता है आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि होमोफोन्स होता क्या है। तो देखो बच्चों, होमोफोन्स आर टू वर्ड्स दैट हैव द सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग और मीनिंग्स। तो होमोफोन्स क्या होता है? होमोफोन्स टू वर्ड्स यानी कि दो शब्द होते हैं दैट हैव सेम साउंड, यानी कि जिसका का सेम साउंड होता है। सेम साउंड बिल्कुल एक जैसे ही ध्वनि होती है, यानी कि सुनने में एक जैसे लगते हैं वर्ड, लेकिन उनका डिफरेंट यानी कि अलग होता है स्पेलिंग और मीनिंग, लेकिन उसकी स्पेलिंग और उसका अर्थ अलग होता है। तो वो क्या होते हैं? होमोफोन्स होते हैं। तो आपने कुछ देखा होगा कि कुछ स्पेलिंग ऐसी होती हैं जो बोलने में एक जैसी होती हैं, लेकिन उसकी स्पेलिंग अलग होती है और उसका अर्थ भी अलग होता है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? होमोफोन्स बोलते हैं। तो मैं आपको कुछ वर्ड्स हैं जो कि होमोफोन्स हैं वो आपको बता रही हूँ। तो देखो, नंबर 1 है HEAR यानी कि हियर। तो और ये है HERE, इसको भी हम क्या बोलते हैं? हियर। तो बोलने में दोनों कैसे हैं? एक जैसे हैं, यानी इनका साउंड कैसा है? सेम है, लेकिन इनकी स्पेलिंग अलग है, डिफरेंट स्पेलिंग है। HEAR हियर और HERE हियर। तो दोनों की स्पेलिंग क्या हुई? अलग हुई, लेकिन साउंड कैसा हुआ? सेम हुआ। और देखो, इनका मीनिंग यानी कि अर्थ भी अलग है। HEAR हियर यानी कि सुनना, HERE हियर यानी कि यहाँ। तो बच्चों, आपको समझ में आया होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स दो ऐसे शब्द जो कि सेम साउंड हो, यानी कि उनकी ध्वनि एक जैसी हो, लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग हो और अर्थ भी अलग हो। तो हियर हमारा क्या है? होमोफोन्स है। तो आपको समझ में आ गया। ऐसे ही कुछ और भी शब्द हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो देखो, PRAY प्रे। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। PREY प्रे। प्रे का मतलब होता है शिकार करना। तो यहाँ देखो, यहाँ स्पेलिंग क्या है? PRAY प्रे, और यहाँ क्या है? PREY। यहाँ A है और यहाँ E है। तो यहाँ कैसे पता चला ये होमोफोन है? क्योंकि इनका साउंड सेम है, लेकिन स्पेलिंग अलग है और इनका मीनिंग भी अलग है। प्रे में प्रार्थना करना और PREY प्रे में शिकार। तो आपको ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। STORY स्टोरी यानी कि कहानी, जो कि हम सुनते हैं, स्टोरी सुनते हैं। STOREY, तो STOREY स्टोरी यानी कि मंजिल। फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी, तो मंजिल। नेक्स्ट है लूज, LOSE, लूज यानी कि खोना। कोई चीज खो जाती है, गुम हो जाती है, यानी कि लूज। LOOSE, लूज यानी कि ढीला। तो इसमें भी क्या है? स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है, लेकिन साउंड कैसा है? सेम है। इसलिए ये क्या है? हमारे होमोफोन्स। नेक्स्ट है SOUL, सोल, आत्मा। SOLE, सोल यानी कि जूते का तला। जो जूते का तला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सोल बोलते हैं। नेक्स्ट है गेट, GATE, गेट यानी कि फाटक। GAIT, गेट यानी कि चाल। BERTH, बर्थ यानी कि रेलगाड़ी में सोने की जगह होती है, जहां पर सोते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बर्थ बोलते हैं। BIRTH, बर्थ यानी कि जन्म। हम कहते हैं मेरा बर्थडे है, तो बर्थ को जन्म, और BERTH बर्थ, यानी कि रेलगाड़ी में सोने का स्थान।
नेक्स्ट है BRAKE ब्रेक। गाड़ी में क्या होती है? ब्रेक होती है, तो उसकी स्पेलिंग होती है BRAKE। और यहीं BREAK ब्रेक यानी कि तोड़ना। अगर हम कोई चीज तोड़ देते हैं तो उसके लिए क्या बोलेंगे? ब्रेक। और गाड़ी की ब्रेक तो क्या बोलेंगे? BRAKE। साउंड सेम है लेकिन स्पेलिंग का हमें ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है HEAL हील यानी कि घाव का भरना। घाव हो जाता है जब वो भरता है तो उसको क्या बोलते हैं? हील। HEEL हील यानी कि एड़ी। BEB यानी कि होना। BEE इसको भी क्या बोलेंगे? बी यानी कि मधुमक्खी। नेक्स्ट है KNOW नो। नो का मतलब होता है जानना। NO नो यानी कि नहीं। दोनों की स्पेलिंग बिल्कुल अलग है और अर्थ भी अलग है। MAIL मेल यानी कि डाक भेजना। MALE मेल यानी कि पुरुष। तो दोनों का साउंड कैसा है? सेम है, डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट स्पेलिंग। EYE आई यानी कि आंख और आई यानी कि मैं। आई का मतलब होता है मैं। RIGHT राइट सही। WRITE राइट यानी कि लिखना। ROAD रोड यानी कि सड़क। RODE रोड घुड़सवारी। जब घोड़े पर हम सवारी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रोड। SEAC सी में समुद्र। SEEC सी मीन्स देखना। TAIL टेल यानी कि पूंछ। TALE टेल यानी कि कहानी। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि ये होमोफोन्स क्यों हैं? क्योंकि इनकी स्पेलिंग अलग है, साउंड सेम है और अलग ही इनका अर्थ है। IDLE आइडल आलसी। IDOL आइडल यानी कि आदर्श। नेक्स्ट है KNIGHT नाइट। KNIGHT नाइट का मतलब होता है योद्धा और NIGHT नाइट का मतलब होता है रात। दोनों का साउंड कैसा है? सेम, स्पेलिंग डिफरेंट और मीनिंग डिफरेंट। और बच्चों आपका लास्ट है KNOT नॉट यानी कि गांठ। जब हम कोई धागा या किसी में गांठ लगाते हैं तो उस गांठ को इंग्लिश में बोलते हैं नॉट। NOT नॉट यानी कि नहीं। तो बच्चों आपको होमोफोन समझ में आ गए होंगे। मैं एक बार फिर से बताती हूँ आपको होमोफोन्स क्या होता है। होमोफोन होता है यानी कि दो शब्द जो कि बोलने में तो एक जैसे हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग है और उनका अर्थ अलग हो, वो होमोफोन्स कहलाते हैं। यानी कि सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग और मीनिंग्स। तो बच्चों आपको समझ में आ गया? थैंक यू।